Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो आज हमारे पास कुछ मैजिकल नंबर्स हैं और इनको मैं मैजिकल नंबर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं इस नंबर्स की। जैसे ये नंबर हो गया 111, तो इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 37 × 3 की फॉर्म में। ठीक है, 101 हो गया। इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 7, 11 एंड 13 की फॉर्म में। ठीक है, एक ही नंबर है, इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 3 × 7 × 13 × 37। ठीक है, ठीक है भाई। अब इन नंबर में ख़ास बात क्या है? ख़ास बात क्या है इनकी ख़ास बात ये है कि जैसे मैं इस नंबर को ले लूँ, इस वाले को 1001, अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँ ABC से तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा ABC। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जो ये ABC है वो नंबर मेरा 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से हो जाएगा और 13 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ABC के मल्टीप्लाई इससे कर दी है और इसमें कौन कौन से नंबर छुपे हैं? ये सारे नंबर छुपे हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर जैसे यहाँ पे मैं जैसे 111 है मान लो, ठीक है, और मैं इस नंबर को 2 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई और मैं 2 से कर रहा हूँ डिवाइड, तो ये कम्प्लीटली डिविजल हो जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा? 0। ठीक है, अब जब पहले ये था तब तो नहीं हो रहा था डिवाइड, लेकिन जैसे मैंने 2 से कर लिया मल्टीप्लाई तब होने बैठ गया, क्योंकि 2 क्या करेगा? इसको मल्टीपल बना देगा। वैसे ही जैसे मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इट विल मेक मल्टीपल ऑफ दिस। 7, 11 और मेरा 13। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई सा भी नंबर लूँ, जैसे मैं लेता हूँ 123। अब मेरे को अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि ये बताओ कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। ठीक है, वैसे मेरे को मालूम है वैसे होगा, लेकिन फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो 7 × 1 = 7, 5, 7 × 7 = 49, 4, 7 × 5 = 35, 6, 7 × 8 = 56, फिर 6, 7 × 9 = 69। ठीक है, यहाँ पे मैं कर भी सकता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ गया? 1 2 3 1 2 3 डिविजल बाई 7। तो देखो कम्प्लीटली क्या क्या हो जाएगा? ये मेरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो रहा है ना? रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है? मेरा वो आ रहा है 0। ठीक है,
लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब बताओ अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो ये होगा 7 से डिवाइड, अभी भी ये 7 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये पूरा डिवाइड होगा 6 के पेयर में ना, फिर अगला भी कितने पेयर है 6, तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर मैं कह सकता हूँ कि 6 के पेयर में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय इससे, या फिर कोई से नंबर से 7 11 13। ठीक है कैसे हैं फिर से चेक कर लेते हैं भाई। कैलकुलेटर अगर इतना अलाउ करेगा कैलकुलेटर तो इसे तो करना चाहिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 डिवाइड बाय 7। देखो पूरा कंप्लीटली है ना। अगर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डिवाइड बाय 13, डिवाइड 13 था यार, डिवाइड बाय 13 था। फिर से वही गलती हो गई थी भाई। देखो कंप्लीटली हो रहा है मेरा डिविजिबल। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर मेरे को कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हो जैसे ए बी सी, तो हमेशा क्या होगा वो 6 के पेयर में मेरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से मुझे ये चीज़ ध्यान देनी है। क्या हो रहा है ये, गलत कर दिया बार अंदर बाहर। शिट भाई, पूरा फ्लो ही तोड़ दिया उसने। बस देखते हैं अब। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, ये नंबर इसको पूरा कर लेगा डिवाइड। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस नंबर को देखूं, किसको, इसको देख लूं, तो इसकी भी एक ख़ास बात है। अगर 1 0 1 0 1, अगर मैं इसको ए से कर लूँ मल्टीप्लाई, तो देखने की क्या करेगा, ए मतलब 3 3 के पेयर ना, 6 क्या बन गया पूरा 6 का पेयर। मतलब अगर इसको मैं 11 से करूँगा मैं मल्टीप्लाई, तो मेरा क्या आएगा 11 11 11 11 11। ठीक है, अब जो 11 11 11 है ना, ये भी क्या हो जाएगा 3 7 13 और 37 से क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल। क्यों? क्योंकि यार इस नंबर में ये नंबर छुपा है और इस नंबर में ये सारे मेरे छुपे हैं, और जैसी ये नंबर मेरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू मेक मल्टीपल ऑफ 3 7 13 और मेरा 37। तो इसलिए ये सबसे हो जाएगा डिवाइड, लेकिन कब, जब इसके 6 के होंगे पेयर। अभी चेक करते हैं कैलकुलेटर, एक ठीक है, 6 37 से करता हूँ डिवाइड। देखो हो गया ना पूरा कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है, और इस नंबर के साथ एक और बात है, 1 0 1 0 1। अगर मैं ए बी करूँ तो देखो ए बी
ए बी और ए बी। अगर कोई नंबर ऐसे भी हो रहा है, इस फॉर्म में भी आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो नंबर इससे पूरा होगा, मेरा डिवाइड होगा। ठीक है, ये बात हमको ध्यान देनी है। तो यही बात, यही 3 नंबर है। वैसे और नंबर भी हो सकते हैं, बट अभी तक एग्ज़ाम में मैंने इन नंबर से क्वेश्चन देखे, तो मैं इस नंबर को लेके आया हूँ, ये 3 नंबर को। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि ये जैसे ना डिवाइड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करता हूँ, ए बी सी कोई भी नंबर से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बना देगा, मल्टीपल ऑफ 2। क्या बनेगा, मल्टीपल ऑफ 2 बन जाएगा। अब मल्टीपल ऑफ 2 से तो 2 तो होगा ही ना डिवाइड, मेरा 2 से या मेरा 4 से ना, और इवन मेरा 8 से भी हो सकता है डिवाइड। तो वही अंडरस्टैंडिंग को लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि अगर मैं 101 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो इट इज़ गोइंग टू मेक मल्टीपल ऑफ 3, 7, 13 और 37। और वो नंबर क्या बनता है हमेशा, ये वाला बनता है, या फिर वो मेरा ये वाला फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और ये नंबर हमेशा 6 के पेयर में आ रहा है। इट मीन्स ये क्या करेगा, कोई भी नंबर हो उसको 6 के पेयर में करेगा मेरा कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब जैसे ये है, बोला कि 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म XY, देखो जो हमने यहाँ पे सीखा था XY, ये AB, तो कह रहा है XY। तो आपको पता है कि XY कब आएगा, जब हम इसको हम क्या करेंगे, इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तभी जाके मेरा क्या आएगा, XY आएगा। इसको मैं थोड़ा, अरे मिट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये फिर क्या आएगा, XY। अब मेरे को पता है कि यार ये XY तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हमें उसकी टेंशन नहीं है। XY कुछ भी होगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे वो इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 3, 7, 13, 37। तो ये जो नंबर होगा ये 3 से भी होगा डिवाइड, ये 7 से भी होगा, और ये मेरा 13 से भी होगा, और ये मेरा 37 से भी होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है। अब ये देखते हैं XYZ, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है और वो ऊपर वाला CDS का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ईयर के हैं, 2023 के। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पे XYZ, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे ये वाला नंबर देखूंगा और यहाँ पे XYZ तो आ नहीं सकता है ना। देखो अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नंबर नहीं आएगा, ऐसे नंबर रिपीट नहीं होगा। ये तभी होगा जब ये वाला नंबर होगा XYZ ना, तो ये नंबर करता ना अपने आप को रिपीट XYZ। तो इसका मतलब कि मेरे इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, 7, 11 और मेरा 13। कितना आसान क्वेश्चन था ये, बस हमें ये पता होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही 1001 से हो गए मेरे मल्टीप्लाई, इट मीन्स ये इन तीनों से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये सारे नंबर छुपे हैं। सो दे आर गोइंग टू मेक मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। तो अगर मल्टीपल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इससे इन तीनों से क्या हो जाएंगे, वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर,
ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो खुद मतलब कि आई यूज़ माई ब्रेन, बट मैंने ये क्वेश्चन मतलब इससे हिंट ली है, इस वाले क्वेश्चन से, और फिर बनाए हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ 72 डिजिट नंबर एन इज फॉर्म बाय रिपीटिंग द 3 डिजिट पैटर्न 123 कॉन्जिक्यूटिवली 24 टाइम्स, ठीक है। अब जब मैं इसको 11 से करूँगा डिवाइड, तो मुझे बताना है कि मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखो मेरे को पता है कि यार ये 72 नंबर की वो है डिजिट, ठीक है, ठीक है। और मुझे इसको 11 से करना है डिवाइड, तो यार मुझे पता है कि यार ये जो नंबर है ना 123 ये कहीं ना कहीं मुझे तब मिलता है जब मैं 1001 से करता हूँ मल्टीप्लाई ना, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार ये तो 11 से कम्प्लीटली हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये पूरा कम्प्लीटली हो जाएगा डिवाइड 6 टर्म तक। फिर मुझे अगेन जो डिविजिबिलिटी का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स अगेन वो जो प्रोसेस है वो मेरा 6 पे फिनिश होगा। इट मीन्स मैं 6 के पेयर बना के देखूंगा। अब देखो 6 के पेयर बना के देखूंगा तो ये 72 है, इसका मतलब 6 के कितने पेयर बनेंगे, 12 पेयर बनेंगे ना, तो तभी तो मेरा 12 6 72 होगा। अब सबसे अच्छी बात, हर बार 6 पेयर बन रहे हैं, हर बार 6 पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब हर बार क्या हो रहा है, ये नंबर 11 से डिवाइड 11 से डिवाइड 11 से डिवाइड 11 से डिवाइड, इसका मतलब कि जो रिमाइंडर वो क्या आएगा मेरा 0, क्या आएगा मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 6 के पेयर में कम्प्लीटली वो मेरे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हमने 123 को क्या किया है, 75 डिजिट का नंबर बनाया है, कि मैंने इसको 25 टाइम्स मैंने इसको रिपीट किया है। अब अगेन मुझे पता है कि आगे 6 पेयर की फॉर्म में क्या हो जाएगा डिवाइड ना, ठीक है। तो मेरे को पता है कि 12 पेयर तक तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 11 से, ठीक है, 11 से। अब आखिरी के क्या बचेगा, आखिरी के 3 बचेंगे यहाँ पे 1 2 3, तो इसको मुझे चेक करना पड़ेगा 11 से, तो 11 बजे 11, तो 11 बजे 11 कितना आया रिमाइंडर 2। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखो हर 6 के पेयर में हो जाएंगे डिवाइड। क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना, ऐसे नंबर 123 ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ तक तो पूरा हो जाएगा डिवाइड। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको उतरना पड़ेगा ना, ये नीचे 12 को ना, जैसे हम करते हैं ना, डिवाइड करते हैं। अगर मान लो यहाँ तक हो गया डिवाइड, फिर मैं सी को उतारता हूँ नीचे। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ तक 6 पेयर से डिवाइड हो गया, फिर मैं 12 को वो उतारूँगा नीचे, फिर अगेन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि 72 तक तो पूरा हो रहा है डिवाइड, लेकिन वो तीन नंबर ऐसे यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। अभी मुझे 11 से करना है डिवाइड, तो अब मेरा क्या है, फिर से 11 आ जाएगा, और फिर 11 यहाँ से फिर रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। इन क्वेश्चन में हमारी कैलकुलेशन ये बस हमारी वो है ऑब्जर्वेशन, और सी सेट और सी डी एस में, स्पेशली सी सेट में तो काफ़ी अच्छी नंबर सिस्टम की हमें नॉलेज होनी चाहिए, और सी डी एस में भी अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए तो ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट करने में बैठ जाएंगे तो तब तक अगला अटैम्प्ट आ जाएगा, ठीक है,
ठीक है, वो हम चाहते नहीं हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन टाइप का है कि मुझे 11 से करना है डिवाइड, ठीक है। अब मुझे इसमें x की वैल्यू चाहिए। अब देखो 7x2 7x2, अब सबसे पहले आप ये दिमाग लगाओ कि 7x2 क्या कर रहा है, मेरा रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये नंबर 712 भी हो सकता है, 702 भी हो सकता है, 722 भी हो सकता है, क्योंकि ना देखो यहाँ पे अगर मैं इससे कर रहा हूँ तो ये मेरा 702 7 मेरा 12 722 कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एनी सिंगल डिजिट इंटीजर जो कि मेरा 0 और 9 के बीच में होगी, ठीक है। क्योंकि हमने बोला है कि ऐसा नंबर चाहिए जो वो करे, क्या बोलता है, खुद को रिपीट करे। तो खुद को रिपीट तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं 702 लिखता हूँ, देखो करके देखो 11 से 11 6 6 64 11 6 66 11 3 33 9 88 17 में से 8 गया 9 88 2 और 22, देखो हो रहा है पूरा। तो वैसे 6 के पेयर में होता रहेगा, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर 9 के बीच में, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन, 100 डिजिट नंबर n is formed by repeating the single digit 7 consecutively 100 times। तो मुझे बताना है कि यार ये 13 से डिविजल होगा कि नहीं होगा। अब मुझे एक बात पता है कि यार रिपीट कब होती है वो मेरी डिजिट ए, जब मैं 101 इंटू क्या करता हूँ, ए करता हूँ ना, तो यहाँ से ए ना। अगेन इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरा 6 के पेयर में वो हो रही है रिपीट, तो वो 13 से कंप्लीटली क्या है, मेरा डिवाइड हो जाएगी। चेक करते हैं, देखो कि ये तो है कैलकुलेटर, ठीक है। 7 7 7 7 अरे कितने, देखो 6 है ना, हाँ ठीक है, ये होगा। मैंने यहाँ पे कितने लिखे थे, यहाँ पे आई थिंक मैंने 7 लिखे थे, देखो। तो ये दिमाग में हमारा क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। अगर 6 के पेयर में, तो 6 के पेयर में तो होगा ही, क्योंकि वो उसने क्या बना दिया, एक 13 का मल्टीपल बना दिया है। इसमें 13 का मल्टीपल है, तो अगर इसको मैं 13 इंटू इसको मैं तोड़ लूँगा 7 इंटू 37 इंटू 3 में इंटू ए, फिर भी यही आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या दिख गया 13, तो हो जाएगा ये डिवाइड। अब अगेन देखो यहाँ पे 6 के पेयर बनाओ, तो 6 के पेयर में पूरा हो जाएगा ये डिवाइड, 7 7 7। तो 16 इंटू 6 कितना है, 96, मतलब कि 96 नंबर तक पूरा हो जाएगा डिवाइड। अब कि पीछे कितने नंबर बचे, 4, मतलब 7 7 7। अब इसको करूँगा मैं 13 से डिवाइड, तो 13 चौको 52 65 13 पंजी 65 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा, और 13 नंबर 117 0 और 13 8 104 13 8 104। तो कितना है रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, पर यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो आई थिंक मैंने कहने की गलती कर दी है। 7 7 7 13 से 13 5 65, ये
तेरह भाई सात में 5 जगह 2 होता है ना, 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तेरह 13 में 117, और 13 8 104। भाई 3 कैसे आ रहा रिमाइंडर? क्या गलती कर रहा हूँ, बार बार सेम गलती कर रहा हूँ क्या भाई मैं? पेन चेंज करना पड़ेगा। 13 5 65, ठीक है। 13 में 117, ठीक तो है। 8 3 24, रिमाइंडर 3 आ रहा है। 100 डिजिट है ना ये, 6 के पेयर में होगा ये। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 होगा। तेरह नंबर 117, 10 7, 3 आएगा इसका रिमाइंडर आई थिंक यार। 16 छक्का 96, व्हाट इज द रिमाइंडर? 7 को 100 टाइम्स लेकर 100 डिजिट बन गई, 6 के पेयर में होता है ये डिवाइड, तो 16 छक्का 96। हाँ, फिर 7 7 7 7, 13 5 65, 13 छक्का 78, 13 6 53 52, 13 5 65, 7 में 5 लगा 2, 1 27, 13 नंबर 117, 2 में से 1 गया 1, 7 आ गया 13 8, 108 3 24, 3 आ रहा रिमाइंडर इसका, 3 आ रहा भाई, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, आई थिंक 3 आएगा रिमाइंडर इसका, ठीक है। ठीक है भाई, 3 आएगा रिमाइंडर। आई विल चेक आंसर ऑल्सो, ठीक है, मैं आंसर चेक कर लूँगा। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नेवर डिवाइड अ सिक्स डिजिट ऑफ ये, तो कौन सा नहीं करेगा ये? 7 करेगा, 11 करेगा, 37 करेगा, 17 नहीं करेगा। सिंपल। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द digit 8 must be repeated consecutively so that the resulting number is complete by 37। तो 8 क्या हो रहा है, एक वो 8 मेरा रिपीट हो रहा है बार बार, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो देखो 11 1 1 से अगर 8 से हो रहा हूँ तो ये कितना आएगा, 888 आएगा, ठीक है। तो कितना मिनिमम होगा, 3, कितना होगा 3, सिंपल। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज में, ठीक है, CSE में आया था, तो इसने 99 को लिखा है 99 टाइम्स, सेम करना है ये 6 6 के पेयर में होगा डिवाइड, ठीक है। अब 6 6 के पेयर में होगा तो आखिरी में क्या बचेगा, 9 9 9, तो 13 से कर लो डिवाइड, 13 5 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, तो यहाँ पे 8 9, 13 6 78, तो 11, कितना आया रिमाइंडर, कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था। ऐसी क्वेश्चन मैंने ये भी बनाया था, पर मेरे को यहाँ पे ऑप्शन गलत कैसे आ गया, 7 7 7, क्योंकि यहाँ पे ये 96 था, या तो इसके ऑप्शन ही गलत होंगे। आई हैव टू सी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, थैंक यू।